So, welcome you guys. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल में। और आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च होने वाली है आज आपके सामने लाइव। I have not prepared anything, I don't have a script, nothing. This is just, live action. Alright. So I just picked, Ranveer Singh, the most eccentric, the most, very fashionable, but in a very, eccentric manner. Okay, we picked his chart. रणवीर सिंह बहुत ज़्यादा, मशहूर आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, एंड रिसेंटली उनकी जो उनकी हरकत थी towards Kantara movie, director and the whole the scene of Kantara movie, like it was a bit exaggerated. थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कर दिया, थोड़ा इतना भी नहीं करना चाहिए. So पहली बात तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि I haven't done birth time rectification of his chart. Okay, ये birth time rectified chart नहीं है, and we're just seeing it according to the moon sign and the moon chart. Okay, so yeah, his moon nakshatra, Chandra nakshatra, is Dhanishta in Kumbha. And Dhanishta, why I decided, or I have the confirmation he's Dhanishta, because Dhanishta is the most, it's a very explosive nakshatra. Okay, and the Kumbha side one, Dhanishta Kumbha side ka, it is a very, very unique, very innovative, very eccentric, and very, डायनामिक, जो कि रणवीर सिंह की लाइफ को और उसकी पर्सनैलिटी को पूरा बता सकता है, किस तरीके से वो चले हैं. एंड या धनिष्ठ इज ऑल्सो it's also related to Bhishma Pitamaha. Okay, so Bhishma Pitamaha, आप सभी को पता होगा वो कैसे रहे हैं. ठीक है, उन्होंने सैक्रिफाइसेस काफ़ी किए हैं. ओके, और रणवीर सिंह ने भी काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए हैं, ऐसी बात नहीं है. जिस मुकाम पर वो पहुँचे हैं उसके लिए काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ा है, तभी उन्हें वो प्राप्त हुआ है. बट अब इनके चार्ट के हिसाब से, चंद्र लग्न के हिसाब से, यहाँ देखिए यूरेनस 10th में, ठीक है, 10वें में यूरेनस हर्षल, और हर्षल को मैं काफ़ी मानता हूँ. हर्षल, नेपच्यून, ठीक है, प्लूटो बहुत ज़रूरी ग्रह है ये. तो मतलब आज के ज़माने में इनको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते. आप भले ही सतयुग में होते या द्वापर या त्रेता में होते तो आप इन सबको इग्नोर कर सकते थे, ठीक है. कलयुग में आप इनको इग्नोर कर ही नहीं सकते, इनका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. दीज आर जनरेशनल प्लैनेट्स, ठीक है. और जैसे कि यूरेनस एक बहुत ही हर्षल बहुत ही, दिस इज़ वेरी डायनेमिक प्लैनेट, बहुत ही डायनेमिक है. मतलब जहाँ बैठता है वहाँ पर कुछ ना कुछ बवाल मचाता ही मचाता है. जैसे कि बिजली के झटके नहीं होते, किसी को बिजली का झटका लग गया, बस वैसा ही हर्षल है, ठीक है. और इनका तो हर्षल बैठा भी दशम में है चंद्र से. सो वेरी डायनेमिक करियर, ही इज़ वेरी एसेंट्रिक, बहुत ही मतलब अजीबोगरीब हरकतें करना पब्लिक में, ठीक है. पब्लिक में एक पर्सनालिटी बहुत ही अलग सी होनी,
ठीक है? यूरेनस यूरेनस को वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि ये एक्वेरियस साइन लॉर्ड है, ठीक है? जबकि वैदिक में हम राहु और शनि को मानते हैं एक्वेरियस के स्वामी। बट यूरेनस की भी उतनी ही भूमिका है जितनी कि राहु और शनि की, ठीक है? एक्वेरियस साइन जो है उसी का एक तत्व है। और साथ ही साथ शुक्र इनका चौथे में स्वराशि का, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? मैं स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप देख सकते हैं गुरु ग्रह की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, ठीक है? 12वें का नीच का गुरु, जबकि कलयुग में नीच के ग्रह ही सबसे ज़्यादा बलशाली पाए जाते हैं, ठीक है? कलयुग में काफ़ी ज़्यादा ऐसा देखने को मिलेगा कि नीच के ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं जैसे कि शुक्र बैठा भी स्वराशि का है, ठीक है? और ये एस्पेक्टेड है, हर्षल भी इसे एस्पेक्ट कर रहा है। ऑन टॉप ऑफ इट, अब अगर थोड़ा और इसमें डेप्थ में जाएं तो एक चीज़ आप देखेंगे, इनका राहु तीसरे में है, ठीक है? राहु तीसरे में और केतु नवम में शनि के साथ। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट है। लाइक राहु आपके अगर तीसरे भाव में बैठता है, राहु मंगल शनि केतु सूर्य, ऐसे क्रूर ग्रह अगर तीसरे में बैठते हैं तो एक बात समझ लीजिएगा कि मतलब इंसान काफ़ी ज़्यादा चालाक और काफ़ी ज़्यादा करेजियस है, काफ़ी ज़्यादा निडर है, ठीक है? अब हर ग्रह का अपना अपना तरीका है वो साहस दिखाने का, ठीक है? पराक्रम दिखाने का। राहु क्या करेगा? राहु तीसरे में बहुत ही चालाक बना देता है कम्युनिकेशन स्किल्स में, कम्युनिकेट करने में। और इनका आपको पता ही है रणवीर सिंह का, ये बहुत काफ़ी अच्छे कम्युनिकेटर है, मतलब ही नोज़ हाउ टू कम्युनिकेट। और जैसे कि आपने देखा होगा कुछ इनके इंटरव्यूज़ में भी, ही नोज़ हाउ टू कम्युनिकेट, ही हैज़ अ वेरी विटी साइड, बहुत ही वो कहते हैं ना चालाकी, बट एक तरीके से कि मतलब सामने वाले को अपनी बातों में फंसा देना, ठीक है? या सामने वाले पर थोड़ा सा हावी हो जाना, और इनको ये बहुत अच्छे से आता है। और बैठा भी राहु मेष राशि का। मेष का राहु, मैं इतना बता दूं, जिन जिन का मेष में राहु है, इतना समझ लीजिए थोड़ा सा आपको अपने ईगो को कंट्रोल में रखना है, ठीक है? क्योंकि मेष का राहु बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बना सकता है आपको अंदर से, ठीक है? और स्पेशली अगर अश्विनी का राहु है तब तो फिर काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? कृतिका का भी बिकॉज अश्विनी राहु अश्विनी इज़ लाइक राहु सूर्य की उच्च राशि में बैठे हैं, सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है राहु में, ठीक है? और राहु कृतिका, तो फिर कृतिका सूर्य का नक्षत्र, वो भी काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक माना जाता है, ठीक है? और राहु की दृष्टि देखी जाए अगर, तो राहु की जो पंचम दृष्टि है वो पड़ रही है 7वें में, ठीक है? और ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन, काफ़ी ज़्यादा डायनामिक चेंज करना, रिलेशनशिप्स रिलेटेड अफेयर्स होना बिफोर मैरिज, ओके, ये भी काफ़ी दर्शाता है। अफेयर्स लाइक इन रोमांटिक अफेयर्स, बिजनेस डील्स बहुत अच्छी, लाइक राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इट्स लाइक क्रिएटिंग समथिंग, कुछ बना रहे हैं, और राहु इस जन्म में बता रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, और उसकी पंचम दृष्टि बता रही है कि
ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स मेकिंग गुड बिजनेस डील्स। वो जा रहे हैं एक अच्छे साझेदारी बनाने में, एक अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप्स बनाने में, ठीक है। और राहु की अब अगर सप्तम दृष्टि देखी जाए वो शनि पे पड़ रही है, जो कि नवम में है, और ये एग्जॉल्टेड उच्च के शनि है। सो ये तो बस एक चीज़ ये दर्शाता है कि उन्हें काफ़ी फॉरेन रिलेटेड डील्स, फॉरेन रिलेटेड ऑफर्स, फॉरेन रिलेटेड प्रमोशंस, ब्रांड डील्स, बहुत कुछ, और ये इनके कम्युनिकेशन के हिसाब से इन्हें मिली है, ठीक है। ही इज़ अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। अगर आप उनके वीडियोस देखोगे, ठीक है, कहीं पर जैसे कि एक बार वो एक इवेंट में गए थे, ठीक है, एंड दैट वाज समथिंग रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, एंड और वो बहुत ही बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे थे इंग्लिश में, और वो रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारी ही कंट्री को। वेरी बिग थिंग। बट अब ये एक दो धारी तलवार है, ठीक है। खुद को तो फ़ायदा चलो होगा ही होगा, खुद को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो ये इन्होंने किया इस बार थोड़ा सा। दैट्स वाई काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया इनकी वो हरकत जो इन्होंने अभी की। सो थोड़ा सा इनको देखना चाहिए। बट बाकी तो राहु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि, एक तरीके से बैलेंस को दर्शाती है, बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ बैलेंस, दिस इज़ द बैलेंस रिलेटेड टू बिजनेस। ये बिजनेस को रिलेटेड बैलेंस है, ठीक है, एंड दैट इज़ कनेक्टेड टू हिज सैटर्न विच इज़ हिज आत्मकारक, ठीक है। बहुत कुछ फॉरेन रिलेटेड, बहुत कुछ आउटकास्ट होना, काफ़ी कुछ काम में आउटकास्ट चीज़ें, ठीक है, अदर कल्चर्स ट्राई करना काम में, एंड ही हैज़ डेफिनेटली ट्राइड मैनी डिफरेंट कल्चर्स। लाइक एक मूवी में इन्होंने एक सेपरेट कल्चर बताया, जैसे कि रामलीला में इन्होंने एक सेपरेट कल्चर बताया था, ठीक है, और बाजीराव मस्तानी में कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर इन्होंने वो अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। सो ये चीज़ भी देखने लायक है। बट जो मेजर चीज़ है जो यहाँ पे इनका शनि और केतु को वो कर देती है, काफ़ी ट्रांसफॉर्म कर रही है, वो प्लूटो है। वो भी प्लूटो इसलिए भी क्योंकि प्लूटो लीड कर रहा है कंजंक्शन को सबसे कम डिग्री। जिस प्लैनेट की डिग्री कंजंक्शन में सबसे कम, समझ जाइए उसके पास स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है। जैसे कि शनि, केतु, प्लूटो, ये तीनों ही गाड़ी में बैठे हैं, और अब हमको कैसे पता लगेगा कि कौन पैसेंजर सीट्स पे बैठे हैं और कौन ड्राइव कर रहे हैं? वो पता लगेगा जो कंजंक्शन को लीड कर रहे हैं, और यहाँ पे लीड प्लूटो कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए बहुत इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशंस करियर में, इनकी खुद की लाइफ में। शनि इनका आत्मकारक भी है, ठीक है। इनका जो आत्मा जुड़ी है जहाँ से, वो इनका कर्म है, कर्म से जुड़ गई है इनकी आत्मा, ठीक है। और केतु तो फिर पिछले जन्म के वो फल ही देगा, जो पिछले जन्म का है उसको वो और ज़्यादा बूस्ट कर देगा। केतु का काम ही यही है, जहाँ बैठेगा, जिसके साथ बैठेगा, वहाँ पर वो पास्ट लाइफ और पिछले जन्म के जितने भी चीज़ें थी, जितनी भी वो मेमोरीज थी, वो सारी कैरी फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तभी केतु जो है उसे मीन राशि का स्वामी भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि का भी स्वामी कहा जाता है, ठीक है। केतु की दृष्टियां भी 4, 8, 12 होती है, और आपको पता है कि 4, 8, 12 क्या है। 4, 8, 12 आपके सभी जल तत्व की राशियां हैं, ठीक है, और मेमोरीज
पानी से ही या पानी के थ्रू ही कैरी होती हैं, ठीक है। से बहुत इम्पोर्टेंट बात है। केतु ने इन्हें पिछले जन्म के वो सारे रिजल्ट्स दिए हैं। शनि के सेक्टर में, नवम भाव में बहुत ट्रैवल करते हैं ये, बहुत ज़्यादा, बहुत फॉरेन कंट्रीज़ को भी गए हैं, ठीक है। और इनकी थोड़ी फ़िलॉसफ़ी भी थोड़ी अलग है लाइफ को लेके। ये तो आप सबको पता होगा, ये थोड़ा हटकर ही जीते हैं। मतलब ये नॉर्मल सोसाइटी या जो नॉर्म्स होते हैं, ट्रेडिशंस, उनके हिसाब से ये पूरे नहीं हैं। मतलब नीच का गुरु आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ऐसी कुंडली वाले पर्सन को सोसाइटी के हिसाब से चलने को। लाइक चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ड्रेसिंग हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स के रिलेटेड हो, ठीक है, ये नहीं सुनेंगे किसी की भी। जो कर रहे हैं ये करेंगे, ठीक है। ये अपने आत्मकारक के हिसाब से जी रहे हैं इस टाइम, जो कि बहुत अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा सुधार ज़रूर ला सकते हैं अपनी हरकतों में, बाकी तो बढ़िया। और राहु की अब नवम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव में। नेपच्यून है यहाँ पे, ठीक है। राहु की नवम दृष्टि 11वें में भाग्य काफ़ी ज़्यादा इनके लिए गेन्स लाया है, काफ़ी ज़्यादा करियर के थ्रू कमाई, ठीक है। काफ़ी डिफरेंट डायनामिक दोस्तियाँ जो इनको मिली हैं लाइफ में। ट्रैवल करके काफ़ी नए नए दोस्त इन्होंने बनाए हैं। काफ़ी कुछ, काफ़ी चीज़ें इन्होंने ट्रैवल करके अर्जित की हैं, ठीक है। क्योंकि जो 11वां भाव होता है वो 10वें का दूसरा भाव है। मतलब 10वें का कुटुंब स्थान, धन स्थान। और कुटुंब स्थान का आपको पता ही है, फिक्स्ड एसेट्स, ये करियर के फिक्स्ड एसेट्स। राहु की नवम दृष्टि करियर के फिक्स्ड एसेट्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देती है, ठीक है। और ये अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। अब देखा जाए अगर इनके चार्ट में ओवरऑल अगर देखा जाए कि अभी जो इन्होंने हरकत करी, ठीक है, वो क्यों करी, उसे अगर थोड़ा सा देखें, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो चलो, हमने आपको ऐसे तो बता दिया कि क्या रीज़न है इनके इतना अलग बर्ताव का या ऐसे बर्ताव का, ठीक है। बट अगर हम नवमांश देखें, नवमांश में भी जाएं, ठीक है, और इनकी हरकत को थोड़ा सा डिकोड करें, इन्होंने क्यों ऐसा बोला या क्यों ऐसा किया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, मंगल और बुध, ठीक है, दोनों एक दूसरे को परस्पर दृष्टि दे रहे हैं, म्यूचुअली एस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। और इनका बुध, अगर आप देखोगे, इनका बुध काफ़ी ज़्यादा अच्छी अवस्था में है। ज्येष्ठ का बुध है, ठीक है, खुद के ही नक्षत्र में बैठा है बुध, बहुत स्ट्रांग है। इनका दिमाग बहुत ज़्यादा खुराफाती है। एक बात मैं ऐसे बता दूंगा, ये जो दिखा रहे हैं या बोल रहे हैं, ये इससे भी ज़्यादा वो हैं खुराफाती, ठीक है। मैं बुरे वे में नहीं बोल रहा हूँ, सब इंसान खुराफाती होते हैं, ठीक है। बट जो फिर इनकी वाणी है, ठीक है, मंगल भी कृतिका का, और ये दृष्टि दे रहा था बुध को। आपके सामने आपका रीज़न है क्यों किया इन्होंने ऐसा। लाइक बुध अगर मंगल के नवमांश में आ गया, खासकर कि स्कॉर्पियो में, वृश्चिक में, और इस केस में तो इनके केस में ज्येष्ठ नक्षत्र में, बहुत
तीव्र बुद्धि और बहुत ही, एक होता है ना चुभने वाली बात, एकदम चुभने वाली बात कर दी इन्होंने, जो कि कंट्रोवर्सी का रीज़न बन गया। या अभी कंट्रोवर्सी वैसे हुई नहीं है, बट एक रीज़न से वायरल हो गया, वो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि स्कॉर्पियो नवमांश का बुध ये बहुत हर्ट करता है। कभी कभार ये काफ़ी इंटेलेक्चुअलाइज भी करता है, काफ़ी जानता है कि कैसे किसी को बोलने से हर्ट किया जाए या कैसे किसी को अपना पॉइंट प्रूव किया जाए। कभी कभार स्कॉर्पियो नवमांश में अगर कोई ग्रह बैठा है, ठीक है, वो रीज़न बन जाता है इंसान के ट्रांसफॉर्म होने का भी, ठीक है, या फिर इंसान के एक तरीके से कुछ भी एक चेंज आना, ठीक है, लाइफ में, स्पेशली आफ्टर 30s। और ये ऑलरेडी 30 क्रॉस कर चुके हैं। ही इज़ वेल ओवर 30, ही इज़ more than 30, like he's 40, and that's the reason you can see. And this controversy is definitely going to affect him. Okay, he should be very aware of what he's speaking. इनको बहुत ध्यान से बोलना चाहिए। और मंगल बुध को एस्पेक्ट कर रहा है, 7वीं दृष्टि इतनी बुरी नहीं है, ठीक है, बट फिर देख सकते हैं ना, फिर इनके बोलचाल में भी इनके एक्सप्रेशंस, इनकी हरकतें जो इन्होंने पूरे वो करके दिखाया, यू कैन सी दोज रिएक्शंस। ये बुध का प्रभाव मंगल पे और मंगल का प्रभाव बुध पे। और बुध तो ऐसे भी मतलब काफ़ी उसमें है, स्ट्रॉन्ग है, तो इनको पता होना चाहिए क्या बोल रहे हैं। ये अफेक्ट कर सकता है दूसरों के उसे भी क्या कहते हैं, माइंड को। बट अच्छी बात यह है कि ये दायरे में रख कर ही करते हैं जो करते हैं ना। गुरु की भी पंचम दृष्टि पड़ रही है, उच्च के गुरु की। ही इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। इनको बुरा तो बिल्कुल मत समझिएगा कि ये बुरे हैं, ये बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे इंसान हैं। आई कैन टेल यू जस्ट बाय लुकिंग एट हिज चार्ट। थोड़ा ईगो ज़रूर है, ठीक है, और थोड़ा सा मी फैक्टर है, मैं वाला फैक्टर है, ठीक है, कोई बात नहीं। बट ही स्टिल लाइक्स socializing. He still likes to help people, thinks good of others. But at times his बुद्ध बुद्धि कभी कभार हो जाती है, मतलब गलत भी चली जाती है, मतलब ना पता नहीं चलता है कि कैसे बिहेव करना है कहीं पे, कैरिड अवे, ठीक है, वो फैक्टर थोड़ा सा इनके साथ हो जाता है। बट नॉनदलेस a very good human by heart, not just by chart. I can just ऐसे भी, मतलब बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि मतलब किसी को हर्ट करेंगे फालतू में, बट थोड़ा कभी कभार थोड़े इनका सार्केज़म थोड़ा कैरिड अवे हो जाता है ना। बुद्ध सार्केज़म भी होता है, हंसी मजाक बुद्धि ही है, तो थोड़ा सा इनका सार्केज़म थोड़ा सा वो कर लेता है, इट कैरिज़म अवे। बाकी चार्ट अच्छा है, ठीक है, और बाकी ऐसे तो बात करने को काफ़ी बात कर सकते हैं। ऑलराइट, बट आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये थोड़ा सा जो मैंने इनिशियल वीडियो बनाया, थोड़ा इनके चार्ट के बारे में बात करने के लिए भी, और ऐसे भी थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में समझाने के लिए। सो थैंक यू, और कमेंट कीजिएगा ज़रूर आप नेक्स्ट वीडियो किसकी चाहेंगे और मतलब किस टॉपिक पर चाहेंगे। मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।